26 नवंबर 2008। वो तारीख जिसे इतिहास हमेशा कांपते हुए याद करेगा, क्योंकि उस रात दो मौतें हुई, एक मुंबई में और एक पाकिस्तान के झूठ की। समुद्र के ऊपर उस रात हवा बहुत सामान्य थी, पर नीचे गहराइयों में एक तूफान चुपचाप तैयार हो रहा था। अरब सागर की ओर से एक नाव मुंबई की दिशा में बढ़ रही थी। उस नाव में बैठे चेहरों की आंखों में इंसानी भाव नहीं थे, बल्कि नफरत की परतें थीं। उन्हें मालूम था कि वे किस शहर में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन यह अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था कि एक साधारण पुलिस वाले की लाठी उनके पूरे षड्यंत्र का सच उजागर कर देगी। ताजमहल पैलेस की सीढ़ियों पर कुछ ही मिनटों में चीखें गूंजने लगीं। गोलियों की आवाज, धुएं की गंध और लोगों के भागते कदम, मानो शहर अचानक किसी नरक में बदल गया हो। ओबरॉय ट्राइडेंट होटल की चमकदार लिफ्टों में बेकसूर मासूमों की जानें खत्म हो रही थीं। नरीमन हाउस में निर्दोष लोगों को बंधक बनाकर आतंकियों ने इंसानियत को कैद कर दिया था, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलियों की बौछार में एक मां अपने बच्चे की लाश को गोद में लिए बस रो ही पा रही थी। पूरी मुंबई दहशत में थी। मीडिया सवाल पूछ रहा था, दुनिया देख रही थी, और पाकिस्तान का इरादा था कि इस पूरे खूनी खेल को हिंदू धर्म की तरफ मोड़कर दुनिया को गुमराह कर दे। लेकिन एक साधारण सी वर्दी में मौजूद एक शख्स, जिसने शायद खुद भी नहीं सोचा था कि उस रात वह इतिहास लिख देगा, पाकिस्तान के सारे झूठ को नंगा करने वाला था। मुंबई पुलिस में तैनात तुकाराम गोपाल आंबले, जिनके पास कोई भी बंदूक नहीं थी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, कोई हाईटेक हथियार नहीं थे। अगर पास थी तो सिर्फ एक साधारण लाठी, और उनके सामने थी आतंकियों के हाथ में AK-47, जिनसे गोलियों की बारिश और मौत का साया लगातार बरक रहा था। लेकिन तुकाराम जी मौके से भागे नहीं, वे आगे बढ़े। हर गोली उनके शरीर को चीरती गई, लेकिन उस वक्त उनके लिए जिंदगी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि देश उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उनके सामने अजमल कसाब था, वही कसाब जिसे जिंदा पकड़ने से दुनिया को असली सच पता चलने वाला था। पाकिस्तान का झूठा हिंदू आतंकवाद का नाटक उसी पल खत्म हो गया जब तुकाराम जी ने जान की कीमत पर कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। असल में कलावा बांधे कसाब के रूप में आतंकवादी भेजकर पाकिस्तान दुनिया के सामने यह साबित करना चाहता था कि ये हिंदू आतंकवाद है। लेकिन तुकाराम जी ने अपनी शहादत देकर खेल पलट दिया, जिसके बाद अमेरिका को भी स्वीकार करना पड़ा कि हमला पाकिस्तान ने करवाया था। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने लश्कर और जमात उद दावा पर बैन लगाया था। हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना पड़ा, और पाकिस्तान का झूठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्म से झुक गया। तुकाराम जी के शरीर में 42 गोलियां लगी थी। सोचिए, 40 नहीं बल्कि पूरे 42। लेकिन मौत आने से पहले उन्होंने वह कर दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए सबूत बन गया। एक ऐसी गिरफ्तारी जिसने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बचाई। आज भी पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों को तुकाराम जी का नाम सुनते ही बेचैनी होने लगती है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक उनके जिक्र से आतंकियों की सांसें भारी हो जाती हैं, और हाफिज सईद जैसे खूंखार लोगों की रूह कांपने लगती है। 26 नवंबर ने जितनी तबाही फैलाई, उतनी ही एक महान मिसाल एक शख्स ने भी छोड़ दी कि असली हथियार बंदूक नहीं बल्कि जज्बा होता है, जिंदगी से बड़ा कर्तव्य होता है, और आतंकवाद के सामने सबसे बड़ा जवाब एक सिपाही की हिम्मत होती है। अब इस कहानी को आगे ले चलते हैं, जहां समंदर से निकले वो 10 हैवान मुंबई को नरक बना चुके थे, लेकिन इस देश की मिट्टी में जन्मे एक वीर ने अपनी आखिरी सांस तक भारत माँ की आन की रक्षा की। कराची के टीवी स्टूडियो में बैठे लोग उस रात पहले से तय स्क्रिप्ट की रिहर्सल कर रहे थे। नॉन स्टेट एक्टर्स, भारत की राजनीति, हमारा कोई हाथ नहीं, ये सब दुनिया को सुनाने की तैयारी हो रही थी, और दुनिया भी गुमराह हो जाती अगर मुंबई की सड़क पर किसी छोटे से पुलिस नाके पर शहीद तुकाराम जी अपनी लाठी लिए ना होते तो। गिरगांव चौपाटी की वो रात बिल्कुल आम लग रही थी। हल्की ठंडक, समुद्र की नम हवा, किनारे पर टहलते कुछ लोग, बच्चों की हंसी, आइसक्रीम की ठेलियों से उठती मीठी खुशबू। कौन सोच सकता था कि कुछ ही पलों में यह जगह इतिहास की सबसे खौफनाक मुठभेड़ का गवाह बनने जा रही थी। नाका बहुत साधारण था, पुरानी तार की बैरिकेड्स, मरियल सा वायरलेस सेट, फीकी पड़ चुकी खाकी वर्दियां और 1-2 ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी। तभी वायरलेस में तेज आवाज आई, 2 आतंकवादी दक्षिण मुंबई से भाग रहे हैं सफेद स्कोडा में। रात के करीब 10 बज रहे थे। सभी की नजरें सड़क पर टिक गईं, और तभी दूर से हेडलाइट्स की तेज चमक दिखाई दी। एक सफेद स्कोडा बेइंतहा रफ्तार से नाके की ओर बढ़ रही थी। कार का वाइपर तेजी से कांच साफ कर रहा था, जैसे ड्राइवर हर शक मिटा देना चाहता हो। पुलिस वालों ने हाथ उठाकर संकेत दिया कि रुको, लेकिन सामने बैठे शैतान अब्बू इस्माइल ने एक्सीलेटर दबा दिया। वही पल था जब पुलिस को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य कार नहीं है,
बल्कि सामने मौत चलकर खुद आ रही है। तभी कुछ ही पलों में बैरिकेड्स गिराए गए, गोलियों की आवाज गूंजने लगी। गोली से स्कोडा के टायर फटे और कार झटके के साथ एक तरफ घूम गई। दरवाजा धड़ाम से खुला और इस्माइल बाहर कूद पड़ा। उसके हाथ में AK-47 चमक रही थी और अगला ही पल गोलियों की बरसात से भरा हुआ था। पुलिस वालों ने भी जवाब दिया और कुछ ही सेकंड में इस्माइल जमीन पर पड़ा था। उसके सीने और सिर में गोलियां लगी थी, जिससे वह वहीं खत्म हो गया। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। कार की यात्री सीट पर एक और शख्स पड़ा हुआ था, जिसका नाम था अजमल कसाब। उसने अपनी सांस रोककर खुद को मरा हुआ दिखाया। उसका मकसद साफ था कि कुछ देर चुपचाप पड़े रहना, फिर अचानक उठकर पूरी पुलिस टीम को खत्म कर देना और रात के अंधेरे में गायब हो जाना। लेकिन किस्मत ने अलग फैसला लिखा था। उसी मौके पर वहां मौजूद थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम गोपाल आमले, उम्र 48 साल, कभी भारतीय सेना में नायक रहे और बाद में 1991 में मुंबई पुलिस में भर्ती हुए। उनके घर पर पत्नी और 4 बच्चे थे। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, फिर चाय पीकर ड्यूटी पर निकल जाना, ऐसी बिल्कुल एक साधारण जिंदगी थी उनकी। लेकिन उसी साधारण आदमी के भीतर एक असाधारण साहस बसता था। उस रात उनके पास न कोई बुलेट प्रूफ जैकेट थी, न भारी हथियार, बस हाथों में एक साधारण लकड़ी की लाठी थी। लेकिन सीने में जो चीज थी वह किसी भी हथियार से ज्यादा जबरदस्त थी, और वह चीज थी भारत के लिए जीने मरने का जज्बा। तुकाराम आमले कार के करीब आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कसाब बिजली की तरह उठा और उसने हथियार सीधा उनके सीने पर तान दिया और बेहद नजदीक से ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली, दूसरी, तीसरी और एक एक करके पूरी मैगजीन उसने लगभग उन पर ही उगल दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बाद में दुनिया को दहला दिया, जिसके अनुसार आमले के शरीर से 42 गोलियां निकाली गई थी। उनकी छाती बिखर चुकी थी, पेट चीर दिया गया था, हाथ पैर छलनी थे। डॉक्टरों ने कहा इतनी गोलियां लगते ही इंसान एक सांस में गिर जाता है। लेकिन तुकाराम आमले खड़े रहे। 2 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 38 सेकंड तक उन्होंने कसाब की AK-47 की गोलियां दागती हुई नाल को दोनों हाथों से ऐसा पकड़ लिया था कि कसाब हिल भी न सका। गोलियों की बारिश जारी थी, लेकिन उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वह दर्द में भी गरजते रहे और बोल रहे थे, इसे जिंदा पकड़ो भाई, जिंदा पकड़ो। उनकी वो चीख आज भी समुद्र की हवा में घुली लगती है, जैसे चौपाटी का हर कण उस रात की गवाही दे रहा हो। तुकाराम आमले वहीं गिर गए, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया और उसी गिरफ्तारी ने पाकिस्तान के सारे झूठ को चीरकर दुनिया के सामने सच रोशनी की तरह फैला दिया। उस रात गिरगाम चौपाटी की लहरों ने सिर्फ समुद्र की आवाज नहीं सुनी थी, उन्होंने एक सिपाही के बलिदान की गूंज हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर ली थी। उन कुछ सेकंडों में जब गोलियों की बारिश तुकाराम के शरीर को छलनी कर रही थी, बाकी पुलिसकर्मी आगे कूद पड़े। उन्होंने कसाब को कार से बाहर घसीटा, हाथ पांव कसकर बांधे, उसकी बंदूक छीन ली और वहीं उसी जगह तुकाराम का शरीर धीरे धीरे जमीन पर ढह गया। सीना पूरी तरह फट चुका था, खून कपड़ों में बह रहा था और सांसें टूट चुकी थी। तुकाराम जी का शव जब अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर खुद अवाक रह गए। दोनों हाथ अब भी मुट्ठी से बंद थे, जैसे वो आखिरी पल तक कसाब की बंदूक पकड़े हुए हों। मानो मृत्यु आने के बाद भी उनका शरीर उसी कोशिश में जकड़ा रह गया हो कि यह आतंकी किसी भी कीमत पर भागने न पाए। सोचिए, अगर वो एक पल भी पीछे हट जाते, अगर शायद डर के मारे 1 इंच भी पीछे मुड़ जाते, तो कसाब उस रात पूरा चेक पोस्ट साफ करके भाग निकलता। फिर पाकिस्तान के लिए तो मानो उत्सव होता। उनका मीडिया, उनके अधिकारी, उनके पाले हुए गुट सब यह शोर मचाते कि यह पूरा हादसा भारत की अंदरूनी साजिश है। वे दुनिया के सामने हिंदू आतंकवाद का नया झूठ फैलाते और मासूम लोगों की मौत को भी अपनी राजनीति के हथियार में बदल देते। संयुक्त राष्ट्र सवाल उठाता, दुनिया भारत से जवाब मांगती और पाकिस्तान नकली मासूमियत का मुखौटा पहनकर खड़ा हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक साधारण सा सब इंस्पेक्टर उन 42 गोलियों के बावजूद डटा खड़ा रहा और उस आतंकी को जिंदा पकड़वा गया। कसाब की गिरफ्तारी अकेली गिरफ्तारी नहीं थी, वह एक ऐसा जीवित सबूत था जिसने पाकिस्तान के हर छुपे चेहरे को बेनकाब कर दिया। पूछताछ में उसने वो सब बोल दिया जिसे पाकिस्तान लाख पर्दों में छिपा रहा था। कराची के ट्रेनिंग कैंप, पाकिस्तान की नेवी की मदद, लश्कर-ए-तैयबा का नेटवर्क, जमात-उद-दावा का सिरा, हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान, लखवी, ISI के अधिकारी, सैटेलाइट फोन पर बैठे हैंडलर, समुद्र के रास्तों को सेट करने वाले GPS कोऑर्डिनेट, ये सारे रहस्य उसकी जुबान से बाहर आने लगे। जब FBI ने पूछताछ की तो अमेरिकी एजेंसियों को खुद भरोसा नहीं हुआ कि एक आतंकी इतना खुलकर पाकिस्तान का नाम लेगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि इस हमले की प्लानिंग और संचालन पाकिस्तान की जमीन से हुआ। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र को मजबूर होना पड़ा और लश्कर और जमात-उद-दावा को प्रतिबंध सूची में शामिल करना
करना पड़ा और साथ ही हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करना पड़ा। पाकिस्तान के पास दुनिया को दिखाने के लिए अब सिर्फ झूठ ही बचा था, लेकिन सच इतना बड़ा था कि छिपाया नहीं जा सकता था। और वह सच लिखा था तुकाराम जैसे एक सिपाही के रक्त से, जिसने मरते हुए बंदूक नहीं छोड़ी। फिर शुरू हुआ मुकदमा। अदालत में कसाब ने एक एक बात कबूल की। उसने बताया कि कैसे उन्हें सिखाया गया था कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को मारते हैं, कैसे उसे बदले की आग से भरा गया, कैसे आदेश दिया गया था कि अगर पकड़े जाओ तो जीवित मत रहना बल्कि खुद को उड़ा देना। लेकिन तुकाराम जी ने उससे वो आखिरी चाल भी छीन ली थी। कसाब की गवाही ने पाकिस्तान के हर झूठ को चीर कर रख दिया और अंततः 21 नवंबर 2012 की सुबह दुनिया ने देखा कि कसाब को फांसी दे दी गई है। वह सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि यह प्रमाण था कि यह कोई सड़क छाप अपराध नहीं था, बल्कि सीमा पार बैठी सरकारों और संगठनों द्वारा रची गई गहरी साजिश थी। तुकाराम साहब को उनके बलिदान के लिए देश ने सर्वोच्च सम्मान दिया। गणतंत्र दिवस के दिन यानी 26 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। वह पल सिर्फ एक पुरस्कार का नहीं था, बल्कि पूरे देश के आभार का था। जब मंच पर उनकी पत्नी उस सम्मान को ग्रहण करने पहुंची तो पूरा भारत टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा हुआ नतमस्तक लग रहा था। उस क्षण में पुरस्कार भी छोटा लगता था और तुकाराम जी का नाम विशाल लग रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे पर दिलों में गर्व। उस दिन ऐसा लगा जैसे पूरा देश तुकाराम उमले के सीने में बस गया हो और उनकी कुर्बानी भारत की आत्मा में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हो। आज उसी गिरगांव चौपाटी पर जहां कभी गोलियों की गूंज ने रात फाड़ दी थी, अब एक अटल प्रतिमा खड़ी है तुकाराम उमले जी की, जो हाथ में लाठी लिए हुए हैं, चेहरे पर दृढ़ता और उनका सीना ऐसे तना हुआ है कि मानो हवा को भी चुनौती दे रहे हों। प्रतिमा के नीचे एक वाक्य उकेरा गया है कि यहाँ एक फौजी दिल वाले सिपाही ने अपने प्राण देकर झूठ की नींव पर खड़े मुल्क की पूरी साजिश को पकड़ लिया था। हर साल 26 नवंबर के दिन हजारों लोग चुपचाप वहां आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। कुछ लोग दूर खड़े आंसू पोंछते हैं और माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये वही इंसान है जिनके पास कोई बड़ी बंदूक नहीं थी, फिर भी लाठी उठाकर दुश्मन की गोलियों से मुकाबला कर गए थे। लेकिन इस कहानी का सबसे गूढ़ सच यही है कि तुकाराम किसी फिल्म के नायक नहीं थे। वो हमारे आसपास जैसी जिंदगी जीने वाले एक बिल्कुल साधारण इंसान थे। सुबह चाय पीते, बच्चों को स्कूल छोड़ते, ड्यूटी पर जाते समय पत्नी से कहते कि ज्यादा मत जागना, मैं रात तक लौट आऊंगा। शाम को घर लौटते तो बच्चों को गोद में उठाते और हंसते हुए पूछते, चलो बताओ आज खाने में क्या पकाया है। लेकिन इतिहास हमेशा साधारण चेहरों से असाधारण अध्याय लिखवाता है। जब वक्त आया तो वही घरेलू आदमी शिवाजी की वीरता, हनुमान जी की अडिग शक्ति और भगत सिंह के जज्बे का प्रतीक बन गया। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी तैयारी के, बस कर्तव्य और देशभक्ति के दम पर। आज उनकी शहादत सिर्फ पत्थर की मूर्ति में बंद नहीं है, वह हर उस भारतीय की धड़कन में बस चुकी है जो तिरंगे को देखकर गर्व महसूस करता है। उनकी कुर्बानी उन जवानों की रगों में जलती है जो सीमाओं पर कड़कती ठंड में पहरा देते हैं। उन पुलिस वालों की लाठी में ताकत बनकर चमकती है जो रात के अंधेरे में भी गश्त पर निकलते हैं। और उन माताओं की आंखों में आंसू बनकर उतरती हैं जो अपने बेटे को वर्दी पहनाकर इस देश को सौंप देती हैं। इसलिए आज सिर झुकाकर, आंखें नम करके हम उस वीर को प्रणाम करते हैं जिसने अपने खून से ये वाक्य इतिहास में दर्ज कर दिया कि भारतीय सिपाही गोलियों से डरता नहीं, झुकता नहीं और अगर जरूरत पड़े तो अपने कल की चिंता किए बिना देश के आने वाले कल को सुरक्षित कर जाता है। तुकाराम उमले साहब, आप सिर्फ शहीद नहीं बल्कि एक अमर कथा हैं। आप भी कमेंट में जय हिंद लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।